समझदारी, सूझबूझ। चौका आ गया तो पहली 3 गेंदों में 8 ढूंढ लिए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया कंट्रोल किया है अभी तक भारत ने इस चीज को। फिर वो फिनिश करना वो बड़ा जरूरी है, और वो भी संजू की बदौलत। जरूर तिलक की साझेदारी जो आई उनके साथ वो बढ़िया थी, गेम को कंट्रोल में लेके आए विकेट गिरने के बाद। लेकिन संजू ने ये मैच जिता दिया। यहाँ पे ये खड़े, तो इनकी पारी ना सालों साल याद रखी जाएगी। इनके किस्से कहे जाएंगे कोलकाता के इस इनिंग के बारे में। वो खिलाड़ी जो रन ढूंढ रहा था वर्ल्ड कप से पहले, अब बहुत इंपॉर्टेंट कहानी का हिस्सा हो सकता है। जी बिल्कुल, संजू के लिए लास्ट मैच में चेन्नई शोर मचा रहा था, और आज के मैच में पूरा देश शोर मचा रहा है। ऊपर आए, उनको ओपन कराया। व्हाट अ इनिंग ही इज प्लेइंग अंडर प्रेशर। 75 पे खेल रहे हैं, तो कहीं भी लगा नहीं वो। 3 छक्के 9 चौके, स्ट्राइक रेट देखिए जबरदस्त। अलग ही बैटिंग कर रहे हैं आज संजू सैमसन। 16 ओवर चल रही है, लेकिन 12वीं ओवर में आखिरी गेंद जब हवा में मारी थी, उसके बाद अभी ये चौथा ओवर है लगभग, हवा में मारा ही नहीं। तिलक को करनी है वो मुश्किल काम, थोड़ा रिस्क लेने वाला काम। और उसके बाद अब जब उनके बाद आउट होने के बाद भी जानते हैं कि उनका खड़ा रहना, वो लो रिस्क क्रिकेट खेलना, वहां पे अलोंग द ग्राउंड चौके ढूंढना ये जरूरी है। वही काम किया अभी तक। 25 में 40, वास्किंग रेट वो 10 से थोड़ा सा नीचे। अगर आप चेज कर रहे हो तो कोशिश ये भी करते हैं कि 19वें ओवर में खेल अपने नाम कर लीजिए। 20वें ओवर के लिए तो 10 रन भी मत छोड़िए। इंपॉर्टेंट फेज ये अगला ओवर। पैरों पे गेंद डालेंगे तो कहां आपको आशीर्वाद मिलेगा। चौके पे चौके लगते रहेंगे। पहली गेंद पे चौका, आखिरी गेंद पे चौका। आ गए 14 रन इस ओवर से। भारत के लिए बेस्ट स्कोर अगर T20 वर्ल्ड कप की रन चेज में देखें, विराट कोहली 82 नाबाद, विराट कोहली 82 नाबाद, एक बार पाकिस्तान, एक बार ऑस्ट्रेलिया। संजू सैमसन बिल्कुल वहां दहलीज पर खड़े हैं। इन 5 में से 3 तो कोहली के नाम है, जो एक का चौथे स्थान पे है वो रोहित के नाम है। तो रोहित और कोहली की कहानी रही है, या कोहली और रोहित की होगी, उनके पक्ष में ज्यादा। वाइट, रोमेरियो शेफर्ड, पहले ओवर में इन्होंने भी 13 दिए थे। अब 9 रन से भी कम प्रति ओवर, शायद इस मुकाबले में पहली बार। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है भारत। संजू सैमसंग नाबाद बने हुए हैं। 57 रन, 1 विकेट, 9 चौके और 1 छक्का आखिरी 24 बॉलों पे लगे। स्वागत है हरभजन सिंह आपका। ओ, हाथ में कैच था, छिटक दिया। ये मौका था वहां पे हार्दिक पांड्या का कैच था ये, और ये जाने दिया, कैच निकल गया हाथ से। नाम वैसे इनका होल्डर है, लेकिन यहां कैच छूटा, और ये कैच ये शायद मैच भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये कैच नहीं, ये मैच छोड़ा है। जैसे स्टीव वॉग ने कहा था ना वर्ल्ड कप में, तो सेमीफाइनल में 99 के हर्षल गिब्स ने कैच छोड़ा था वो। पर बॉल भी शायद गीली थी थोड़ी, मुझे लगा कि गीली बॉल को पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल होता। बहुत तेज शॉट लगाया था हार्दिक पांड्या ने। कैच जरूर था, मौका था, पकड़ना चाहिए था, और ऐसा हुआ नहीं है। देखिए एक बार फिर देख लिया तो बड़ी जोर से लगाया था हिट। और इंटरनेशनल क्रिकेट में ये कैच छूटने नहीं चाहिए, बट फिर भी बहुत छूटते हमने देखा है खिलाड़ियों से। कई आसान कैच भी छूटते हुए देखा मैंने, लॉलीपॉप कैच छूटते हुए देखा मैंने, कुछ छोड़े लॉलीपॉप कैच। और वीरू इस कैंपेन में तो हमसे ज्यादा किसी ने भी नहीं छोड़े हैं।
और थोड़ी बहुत ड्यू तो आई है, इसमें डाउट नहीं, लेकिन जितनी भारत ने एंटीसिपेट की थी शायद उतनी तो नहीं है, क्योंकि ये बग्गी भी जो चल रही है ये तो बाउंड्री के बाहर चल रही है, वहां नहीं होता उतना स्प्रे। देखिए अच्छी बात ये एक भारत के लिहाज से कि भारत की बल्लेबाजी जो है वो सक्षम बल्लेबाजी है। वहीं टॉस जो है ना बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी जो है गेंदबाजी से ज़्यादा बेहतर है। अगर वो इतने रन चेज करते हो तो वो शायद अपने आप को बेहतर चांस देते चेज करते हुए। डिफेंड करते हुए इनकी गेंदबाजी में वो दमखम नहीं है। हाँ, सुनील नरेन होते तो शायद बात कुछ अलग होती। बिल्कुल मैं सहमत हूँ हरभजन सिंह आपसे कि मैंने भी यही कहा था कि भारत वेस्ट इंडीज के खिलाफ चेज करे, चाहे वो कितने ही बनाए, भारत में बैटिंग में दमखम है चेज करने का, और ऐसा ही हो रहा है। बहुत बढ़िया पारी चल रही है अभी संजू सैमसन की, हार्दिक पांड्या बखूबी साथ निभा रहे उनका, क्योंकि जब आप पहले खेल के 200 रन बनाते तो इस बैटिंग वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग लाइनअप है इसकी क्षमता है 200 रन प्लस चेज करने की। वेस्ट इंडीज 157 पर 4 थे, इस समय भारत 163 पर 4 है। और वेस्ट इंडीज ने टोटल 195 बनाए हैं 20 ओवरों में। अगर ये दोनों खेलते रहे तो शायद एक और पहले ख़त्म कर देना चाहिए, जैसा आकाश आप कह रहे थे। आप 19वें ओवर तक गेम ख़त्म कर दो, तो बड़ा टोटल चेज कर रहे हो, लास्ट तक छोड़ो मत। अब 20 गेंदों में 31 रन चाहिए। गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा से आ रहे हैं ये विजुअल्स। ये धड़कनें बढ़ती है ना इस जीत के, जब आप करीब पहुंचते हैं तो महसूस होने लगता है कि विश्व कप जीतने के मुहिम में एक और कदम बढ़ा रही है भारतीय टीम। ये दर्शक नहीं है, ये इस मुकाबले में भारत के 12th मैन है। एक और वाइड गेंद। भारत ये मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में तो जाएगा, लेकिन सबसे दिक्कत सेमीफाइनल में ये होने वाली है कि टिकटों की बड़ी मारामारी हो जाएगी। वानखेड़े में मैच होगा, वो हर कोई ये चाहेगा कि हमें टिकट मिले और हम भारत का सेमीफाइनल मुकाबला देखें। उसमें बैठते कितने लोग हैं दर्शक? 25-30 हज़ार वानखेड़े में ज़्यादा था, लेकिन सडनली अब टिकटों की डिमांड इतनी आने लगेगी कि भारत पहुंच गया सेमीफाइनल। मुझे तो पहले ही याद रखी थी कि आप MP साहब हो, आपको तो आएंगी। मुझे पहले से डिमांड है कि 2 मेरी, 4 मेरी, 6 मेरी। गौतम अभी भी गंभीर। भाई जिस पेड़ पे फल लगता है उसी से उम्मीद रहती है। मेरे पास कोई डिमांड नहीं है। मैं डाल देता हूँ। ये मुझे 10 टिकटें चाहिए। साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड होने वाला है। पहला सेमीफाइनल वो ईडन गार्डन्स में होगा, इसी मैदान पे होगा। इंग्लैंड के सामने भारत पहुंच सकता है, पहुंचने वाला है। 29 रन और चाहिए। एक और चौका। 29 को अब सिर्फ 25 में कर दीजिए तब्दील। 18 गेंदे 25 रन। ये तो खास एरिया है हार्दिक पांड्या का, इधर बहुत गजब मारते हैं। 174 पर 4। सही लिखा है, फिनिश। लेट्स फिनिश स्ट्रांगली। 18 में 25। बड़ी मैच्योरिटी से खेल रहे हैं संजू सैमसन। तिलक वर्मा के साथ भी, हार्दिक पांड्या के साथ भी थोड़ा सा बैक सीट लिया है, क्योंकि वो इंडिविजुअल ग्लोरी नहीं चाहिए, नाम के आगे जीत चाहिए। डीप इनसाइड द क्रीज हार्दिक पांड्या। यहाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग, इस साइड अगर उन्हें गेंद फेंकते हैं, कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स, लॉन्ग ऑफ, फिर लॉन्ग ऑन, इस एरिया में हार्दिक पांड्या बहुत ही कड़क बल्लेबाजी करते हैं। वहां गेंद मिलती है, चूकते नहीं है।
और इस समय के इस फॉर्मेट के सबसे बढ़िया खिलाड़ियों में से एक हार्दिक पांड्या। बिल्कुल सही कहा, ताकत है इनके पास बड़े शॉट लगाने की। बिग शॉट लोडिंग इनके रडार में गिरी, आगे पीछे कहीं भी मिस कर गए गेंदबाज, अगर यॉर्कर नहीं करी तो फिर ये बिग हिट मारते ही मारते। ये देखिए बहुत बढ़िया यॉर्कर, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन यॉर्कर, चौंकाया है हार्दिक पांड्या को। होल्डर से ही छूटा था कैच, और हार्दिक का ही कैच था। कुछ कैचेस बढ़िया पकड़े जरूर, पर ये एकदम सटीक यॉर्कर था, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, और परफेक्ट यॉर्कर। मुझे था अगर ये विकेट में होता तो शायद पैड पे लगता या डंडे पे लगता। ये इधर डालनी चाहिए थी वॉली भी, और यही एक बॉल है जिसपे आप इस समय डालकर बच सकते हो। तो हमने देखा बुमराह ने भी अगर दूर डाली थी, उन्हें भी छक्के पड़े थे, तो फिर वो यॉर्कर पे आ गए थे, फिर एक लो फुल टॉस गिरी, उस पर चौका गया। तो अगर आप परफेक्ट यॉर्कर डालते हो तो फिर उस पर बल्लेबाज को मुश्किल है रन बनाना। सबसे बड़ा टोटल है भारत के इतिहास में, अगर हम T20 वर्ल्ड कप की कर रहे हैं बात, सक्सेसफुल रन चेजीज की कर रहे हैं बात। 15 में अभी भी 23 चाहिए, दहलीज पर हैं, आहट तो आ रही है। इस शॉट में वो संजू सैमसन की ना क्लास लिखी थी, टाइमिंग लिखी थी। जोर से नहीं मार रहे हैं, सिर्फ प्लेस कर रहे हैं, टाइम कर रहे हैं पॉइंट पे। इस बार इतनी देर से खेल रहे हैं, अब तो उन्हें इतना आइडिया हो गया है कि इस विकेट पर कौन सी बॉल कहाँ मारूंगा तो चौका मिलेगा। बड़े प्यार से कट किया है, प्यार वाली मार की तो बात ही कुछ अलग होती है। और मैं जैसा कह रहा था कि अगर यॉर्कर नहीं डाली इस समय मैच में, तो फिर मुश्किल है बल्लेबाजों के रन रोकना, क्योंकि एक तो गेंद भी गीली है और जितनी दूर गिरती है उतना टाइम मिलता है बल्लेबाज को अपना शॉट गैप में खेलने का। और वही संजू सैमसन ने बड़े प्यार से टाइम किया, कट किया, जो पॉइंट का फील्डर है उसके बगल से 4 रन। यॉर्कर एकमात्र ऑप्शन ऐसी है जिसपे आप या पर बहुत ही अच्छी बॉडी के अंदर अगर बैक ऑफ लेंथ डालें तो पेस के साथ, तो वो है। और उसमें भी फाइन लेग ऊपर होता है, कभी कभी आप हल्का फ्लिक करो तो उसके पास से चली जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, थोड़ी यॉर्कर मिस करी तो फिर चौका लग जाता है। और यहाँ वीरू 13 रन रह गए संजू के शतक के लिए, और टोटल रह गए 18। क्या लगता है, क्या भविष्यवाणी है काश, शतक आ रहा है? नहीं देंगे हार्दिक पांड्या। चलिए जीतना जरूरी है, शतक तो खैर आते जाते रहेंगे। 87 नाबाद तो बना चुके हैं, पर जो वीरू ने कहा है बात तो सच है कि 18 में से 13 संजू तो शायद मौका नहीं मिल पाएगा। यहां पे सिंगल यानी कि स्ट्राइक भी रहेगी हार्दिक के पास। अब 12 गेंदों में चाहिए 17 रन। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द टेबल। ये तो आएंगे, ये ईडन गार्डन्स में ही खेलेंगे न्यूजीलैंड के सामने। अब आखिरी सेमीफाइनलिस्ट चाहिए था इस मुकाबले में, सुपर 8 का आखिरी मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। ये 4 मार्च को ईडन गार्डन्स में ही है। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया या वेस्ट इंडीज, ये मुकाबला मुंबई में 5 मार्च, और फिर फाइनल 8 मार्च अहमदाबाद। फर्स्ट सेमीफाइनल 4 मार्च को है, साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका एकमात्र अनडिफीटेड टीम है इस टूर्नामेंट में अब तक। सामने न्यूजीलैंड जो पिछला मुकाबला हारे जरूर थे पर क्वालिफाई किया। ये अच्छी यॉर्कर थी, बहुत बढ़िया यॉर्कर थी ये शमार जोसेफ की। अब 11 में 17 चाहिए। इस समय तो यही है, यॉर्करों का इशारा है, अगर तगड़ी यॉर्कर गिरी तो ही बच सकते हैं साउथ अफ्रीकन गेंदबाज। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का पहला सेमीफाइनल होगा इसी मैदान पर, ईडन गार्डन पर। और दूसरा मुकाबला इंग्लैंड इंतजार कर रही है कि कौन सी दूसरी टीम आती है, भारत या वेस्ट इंडीज।
लगभग ये है कि भारत को भी 17 रन चाहिए 11 गेंदों में। T20 में आमतौर पर ये बन जाते हैं, बट ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ प्रेडिक्शन फेल है। यहां तो पकड़ लेंगे कैच। जेसन होल्डर से छूटी थी एक कैच, लेकिन उन्हों के हाथों में ही, उन्हीं के हाथों में अंततः हार्दिक पांड्या की पारी ने दम तोड़ा है। यहाँ ये भी बिल्कुल यॉर्कर मारने का प्रयास था, लो फुल टॉस थी, मारना चाहते थे सामने, लेकिन गेंद शायद बल्ला जल्दी बंद करके बॉटम पर लगी, बिल्कुल बॉटम पर लगी गेंद, ऊंची गई 30 यार्ड पर खड़े होल्डर के हाथों में। कुछ जरूर है यहाँ, अब मैच थोड़ा सा लग रहा है कि फंस भी सकता है, लेकिन अभी भी संजू सैमसन है आकाश, मुझे ऐसे उम्मीद है। 179 पर 5वां विकेट, 17 बनाए हार्दिक पांड्या ने। ये पारी दर्शनीय है, वन ऑफ द बेस्ट। संजू सैमसन के 3 शतक हैं इस फॉर्मेट में, लेकिन ये जो पारी है, जिस मुकाम पे आई है, जो कॉन्टेक्स्ट है इस पारी का, मस्ट विन गेम। 195 बनाए हैं विपक्षी टीम ने। दूसरी तरफ से विकेटें गिरी, पावर प्ले आपने गवाया, लेकिन ओपनर अभी भी खड़ा है। ओपनर कह रहा है कि फिनिशर भी मैं ही हूं। खास बात इस पारी की, वो 87 पर खेल रहे हैं और दूसरे किसी बल्लेबाज ने 30 तक नहीं बनाए हैं। सेकेंड हाईएस्ट 27 है तिलक वर्मा के, और ये विकेट बल्लेबाजों के अनुकूल है। अब 10 गेंदों पर 17 रन चाहिए भारत को। लो फुल टॉस है, गैप में है, 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, 4 रन इस चौके के साथ। 13 रन रह गए 9 गेंदों पर। शाबाश दुबे, पहली गेंद पे चौका, फुल टॉस, स्लो फुल टॉस, जिसको कन्वर्ट कर दिया 4 में। वहीं यॉर्कर का प्रयास था, चूके इस बार, लेकिन दुबे नहीं, नजर बनाई रखी थी गेंद पे। 4 रन। एक चीज है कि नया बैट्समैन आया था कि पहली गेंद अगर थोड़ी बैक ऑफ लेंथ या लेंथ डालते तो डाल सकते थे। पहली गेंद ही यॉर्कर मारने के लो फुल टॉस से बस टाइम किया दुबे ने, जो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच का गैप उसमें। और यहाँ पर आउटफील्ड बड़ी तेज है ईडन गार्डन पर, मुश्किल है चौका रोकना। वो भाग्यशाली रहे, सीधे हाथ में गई, ये भी गैप में जाती तो ये भी चौका होता। सारे फील्डर ऊपर है वहां पर। फील्ड सजाइए उसके हिसाब से तो 3 स्टंप्स में होनी चाहिए गेंद। अब यहाँ पे भी मारना तो कहीं और चाहते थे, लेकिन बल्ला घूमा हाथ में। ऑफ साइड के सारे फील्डर सर्कल में थे, लॉन्ग ऑफ को छोड़कर। 30 गज के बिल्कुल वो घेरे पे, दायरे पे जहां खड़े थे, होल्डर पकड़े गए हार्दिक पांड्या। इंपॉर्टेंट है ये 2 गेंदें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 गेंदें। इन 2 गेंदों में क्या होता है? गैप में, जी हाँ, गैप में चौका मिला है। इस चौके के साथ 9 रह गए हैं। अब 7 गेंदों पर 9 रन चाहिए। औसत के बाहर ये यॉर्कर मारने का प्रयास था, सारे खिलाड़ी अंदर थे, सिर्फ गैप में धकेलनी थी, और वैसा ही किया शिवम दुबे ने। सही साइम, सही समय पे 2 बाउंड्रीज दुबे के बल्ले से, बल्ला लगाया और गैप में गेंद। 4 रन। आउटफील्ड बहुत तेज, 7 रन दूर, माफ करना 9 रन दूर भारत अब इस जीत से 7 गेंदों में। बढ़िया रन चेज रहा है भारत का। संजू की पारी कमाल की रही है। वाकई आपने कहा कि उन्होंने 87 अभी तक बनाए हैं, पर बाकी किसी भी बल्लेबाज ने 30 के ऊपर रन नहीं बनाए, लेकिन छोटी छोटी पार्टनरशिप बनाते गए। 7 में 9। 2 चौके तो जड़े थे शिवम दुबे ने, और दूसरा यहां ढूंढ भी रहे और मिल भी जाएगा। संजू रहेंगे स्ट्राइक पर और आखिरी ओवर में चाहिए होंगे 8 रन। 7 रन एक्चुअली, 6 में 7। 189 for 5 भारत।
अभिषेक शर्मा 10 पे आउट हुए, 10 पे किशन, 18 पे सूर्य कुमार, लेकिन वो पारी आई थी। 15 में 27 तिलक वर्मा, 14 में 17 हार्दिक पांड्या, और वो जो स्टैंडिंग टॉल इज़ार संजू सैमसन। तिलक वर्मा की ये पारी, ये विश्व कप अच्छा नहीं जा रहा था, इनका ये पहला है। डॉट बॉल पे सवाल था, स्पिन के सामने कैसा खेल रहे हैं उस पे भी वो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आईब्रोज रेज हुई थी, लेकिन इन्होंने अपने गेम को रेज किया। 15 गेंदों में 27, पिछले मैच में भी एक अच्छी पारी खेली थी। चलिए, काम तो वैसे भी कठिन था, 6 में 7 चाहिए हो तो वैसे भी बैटिंग टीम का पड़ा भारी, और क्योंकि आप धीमा चले हैं तो आखिरी ओवर में एक और फील्डर, अतिरिक्त फील्डर अब आप रखिए सर्कल में, यानी कि 5 रखने होंगे सर्कल में। रोमेरियो शेफर्ड की तरफ गए हैं कप्तान। आखिरी ओवर कभी कभी अच्छा हो जाता है, मैं कहूँगा वैसे भी 7 रन चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल में रखना चाहेंगे कि बैट पर लगे तो सिंगल ना हो। तो देखना है अब वेस्ट इंडीज़ क्या रोक पाता है ये 7 रन आखिरी ओवर में, क्योंकि मुश्किल है। T20 फॉर्मेट में बहुत कम ऐसा हुआ है कि 6-7 रन चाहिए हो आखिरी में और रोक पाए हो, लेकिन T20 IPL लीग्स में चाहे वो IPL चाहे और लीग्स, तो उनमें बहुत बारी देखा है पहली गेंद पर बड़ा शॉट, बड़ा प्रहार, देखना है कि जी हाँ छक्का, और इस छक्के के साथ पहुंचे 93 रन पर। भारत को चाहिए केवल 1 रन अब जीतने के लिए। बहुत बढ़िया पारी चलती हुई संजू सैमसन की, बहुत ही जबरदस्त प्रहार किया है पहली ही गेंद पे 6 रन। वाह संजू, किस्मत ऐसे बदलती है अगर आप मेहनत करते रहें। ये खिलाड़ी को पहले मैचेस में जगह नहीं मिली थी, लेकिन जब मिली तो इस कदर मिली कि आज सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है ये। इस 6 रन के साथ अब सिर्फ 1 रन की दरकार है भारत को सेमीफाइनल में जाने के लिए। सूर्य कुमार यादव और उनके सारे धुरंधर वहां पे तैयार है संजू सैमसन को जप्पी देने के लिए। आज अब सिर्फ 1 रन चाहिए, 1 रन चाहिए, बन जाएंगे वो चौथी टीम, पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में। सारे खिलाड़ी अब सर्कल में जरूर है और निगाहें हैं संजू सैमसन पर। इंडिया आर थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। मस्ट विन मुकाबले को मस्ट वॉच मुकाबला बना दिया है। स्टाइलिश भी है आज, सब्सटेंस भी है आज, तो स्टिंटिलेटिंग भी है संजू सैमसन की इस पारी ने, 97 रन की इस पारी ने सुनिश्चित किया है कि भारत मुंबई जा रहा है, भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। हिस्ट्री को रिपीट करना था, हिस्ट्री को डिफीट करना था, उस मुहिम में एक और कदम बढ़ा दिया है। सपनों की नगरी मुंबई से बुलावा आया है। सूर्य कुमार यादव की टीम पहुंच गई है अंतिम 4 में। एक बार लड़खड़ाए थे साउथ अफ्रीका के सामने, लेकिन उसके बाद वही किया जिसके लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। सबसे ज्यादा 6ठी बार सेमीफाइनल में है भारत। T20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे सफल रन चेज, यानी कि एक हिस्ट्री तो बना दिया ना, नया इतिहास तो लिख दिया ना। संजू के बल्ले से आज बल्ले बल्ले हुई है भारत की। गौवदियार संजू सैमसन, गॉड का ये प्लान है, उस प्लान का आप हिस्सा है। बने थे कीपर, ओपनिंग बैटर, फिर जगह गवा दी थी, फिर भाग्य ने ली करवट और मिली है जगह, और उस जगह पे एक अलग बुलंदी पाई है इस खिलाड़ी ने। संजू सैमसन बहुत स्टाइलिश है ना, बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन ये वाली जो पारी है ये यादगार है। ईडन गार्डन, ये डेन है भारत का, ये मैदान है भारत का, क्या डंका बजाया भारत ने। वेस्ट इंडीज की T20 वर्ल्ड कप में पहली हार है इस मैदान पर। एक अबाव संजू सैमसन, आज आप खेले हैं क्योंकि बाकी कोई नहीं चल पाया था। ये वो मुकाबला है जिसमें इनके खाते में 97 है और कोई दूसरा 30 तक नहीं पहुंच पाया था। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड इज इन कोलकाता, ईडन गार्डन्स में, ये 4 को होगा, लेकिन 5 तारीख को लगान वसूलने पहुंची है भारत। वानखेड़े स्टेडियम पहुंच रहे हैं। ईस्ट से वेस्ट का सफर इस बेस्ट पारी के जरिए हुआ है। वेल डन इंडिया, जय हिंद, जय भारत।